गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक में हम गैमेट फॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से मतलब गैमेट का फॉर्मेशन जो है हम कर सकते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो इसी संदर्भ में ये जो टॉपिक जो है बनाया गया है। तो गैमेट फॉर्मेशन को समझने से पूर्व है ना, समझते हैं कि गैमेट जो है होता क्या है। गैमेट जो है एक प्रकार का क्या होता है, आपका रिप्रोडक्टिव बॉडीज होता है। यानी कि प्रजनन जो अंग होता है ना, उसमें मतलब क्या होता है, एक प्रमुख भूमिका जो है निभाता है, जिसके दौरान क्या होता है, जो गैमेट का निर्माण होता है। और गैमेट जो है ना, क्या होता है, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं ना, मिल करके क्या करते हैं, आपका रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है, प्रजनन की जो क्रिया जो होती है, उसको पूर्ण करती है और एक नए संतति की जन्म जो है होता है। तो गैमेट क्या है, आपका एक प्रकार का क्या है, रिप्रोडक्टिव बॉडी है। और गैमेट जो है क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, आपका हैप्लॉइड प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं। ये आपका गैमेट है। तो गैमेट जो है होता क्या है, आपका एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव बॉडीज होता है। और ये गैमेट जो है आपका क्या होता है, आपका हैप्लॉइड है। क्या है, गैमेट हैप्लॉइड होता है। तो ये जो गैमेट जो होता है ना, ये क्या करता है, फ्यूजन करके, है ना, क्या करके आपका फ्यूजन करके, है ना, ये जो है क्या करता है, आपका जाइगोट का, ठीक है, इसका फॉर्मेशन करता है। ये जाइगोट का फॉर्मेशन जो है करता है। फ्यूजन कहने का मतलब होता है ये सिंगेमी, यानी एक प्रकार से मतलब क्या है, हमारे शरीर में होने वाली एक क्रिया होती है। तो गैमेट जो है आपका रिप्रोडक्टिव बॉडीज होता है, जो कि फ्यूजन करके क्या करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन जो है करता है। तो इस प्रकार से है ना, गैमेट जो होता है ना, हमारी क्या होती है, जो एक प्रमुख भाग होता है, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव बॉडी का एक प्रमुख भाग जो है बनाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे गैमेट को समझने के लिए, है ना, जैसे कि हमारे जो पेरेंटियल जो जीनोटाइप जो होता है ना, क्या चीज आपका पेरेंटियल, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम पेरेंट्स जीनोटाइप, है ना। तो पेरेंटियल जो जीनोटाइप जो होता है ना, वो जो है कैसा होता है, आपका डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, ये डिप्लॉइड होता है। तो किस प्रकार से, है ना, जो पेरेंटियल जीनोटाइप होता है ना, उसके द्वारा हम किस प्रकार से मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो इसी क्रम में हम समझते हैं। तो जैसे कि देखते हैं कि कोई भी जो मतलब गैमेट का जब फॉर्मेशन जब करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक कैरेक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, एक कैरेक्टर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वन कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर कैसा हो सकता है, आपका अल्फाबेट में हो सकता है। तो वन कैरेक्टर इक्वल हम लिख सकते हैं यहाँ पर वन अल्फा बिट्स। ठीक है, एक कैरेक्टर जो है ना वन अल्फाबेट के इक्वल होता है। और हम इसे, है ना, समझ सकते हैं जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हम क्रॉस करने के लिए, है ना, हम क्या कर सकते हैं, एक कैरेक्टर लेते हैं जिसमें दो जोड़ी, है ना, मतलब
पौधों के मध्य में क्या करते हैं, वंशागति जो है मतलब किया जाता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से मतलब क्या, दो जोड़ी युग्म विकल्पी को लिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस कैपिटल ए है, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो ये जो है आपका क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो यहाँ पर आप है ना कितने कैरेक्टर हो सकते हैं यहाँ पर वास्तविक में, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 2 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कैपिटल ए है मतलब प्रभावी कारक है, और स्मॉल ए के रूप में अगर दिए हैं तो क्या है आपका अप्रभावी कारक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है आपका 2 यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स जो है मतलब दिखाई देंगे। ठीक है, कितने 2 कैरेक्टर है ना यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो ये आपका क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो इसी के द्वारा है ना हम किस प्रकार से है ना गैमेट जो है हम तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है ना 2 कैरेक्टर यहाँ पर लिए हैं, तो आपको अगर पूछ दिया जाए है ना एग्जाम में कि इससे कितने टाइप के है ना गैमेट का निर्माण होगा, तो आप कैसे बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर तरीका आप लोग को बता देते हैं, है ना। एक तरीका होता है जिसके माध्यम से है ना, या फॉक लाइन मेथड जो है मतलब कहा जाता है। तो इसके माध्यम से है ना क्या कर सकते हैं आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितने प्रकार का है ना गैमेट का फॉर्मेशन जो है होता है। बाइफर मेथड से है ना गैमेट का फॉर्मेशन जो है किस प्रकार से करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इसमें से हम एक कैरेक्टर को पहले लिखेंगे, इसके पश्चात ये दोनों कैरेक्टर है ना, एक जो है आपका ऊपर की ओर लिखेंगे और दूसरा जो है आपका नीचे की ओर। उसी प्रकार से इसमें से स्मॉल ही लेंगे और यहाँ पर भी दोनों कैरेक्टर को लेंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी को। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्रॉस जो है किस प्रकार से करते हैं। यहाँ से ये दोनों के मध्य में क्रॉस करेंगे तो ए बी बनेगा, यहाँ से इनके मध्य में क्रॉस करेंगे तो कैपिटल ए और स्मॉल बी बनेगा। यहाँ से ये दोनों कैरेक्टर को लेंगे तो स्मॉल ए कैपिटल बी बनेगा, और यहाँ से ये दोनों लेंगे तो स्मॉल ए और स्मॉल बी का फॉर्मेशन जो है होता है। इस प्रकार से बाइफर मेथड द्वारा आप क्या कर सकते हैं, 4 गैमेट का फॉर्मेशन जो है होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 4 टाइप के है ना गैमेट का फॉर्मेशन जो है होता है। यहाँ पर एक और देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम कैरेक्टर जो लिए हैं है ना, वो जो है क्या है आपका कि ये जो है आपका क्या है हेटेरोजाइगस स्थिति में है ना। किस स्थिति में है आपका, हेटेरोजाइगस स्थिति में है। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर और देखते हैं। अगर मान लीजिए ये दिया रहेगा ए और बी अगर देता है, तो जनरली बच्चे जो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर भी क्या कर देते हुए 4 प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन जो है करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि है ना कैरेक्टर जो है ना किस प्रकार की है, हेटेरोजाइगस है या फिर आपका होमोजाइगस है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों जो है होमोजाइगस स्थिति में है और यहाँ पर भी आपका होमोजाइगस स्थिति में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें से केवल एक ही कैरेक्टर जो है आएगा, यानी कि गैमेट में है ना, और यहाँ से भी एक ही कैरेक्टर जो है आपका क्या होता है गैमेट में आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है आपका केवल एक ही प्रकार के है ना गैमेट का फॉर्मेशन जो है होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो भी कैरेक्टर हम ले रहे हैं वो जो है ना आपका होमोजाइगस में है या फिर हेटेरोजाइगस स्थिति में होता है।
तो ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। अब देखते हैं तीसरा। ये तो एग्जाम्पल था कि आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का। अब देखते हैं हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। यहाँ पर देखते हैं कि 3 प्रकार के यहाँ पर लेते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल डी और स्मॉल डी। अब इसमें हम देखते हैं कि बाइफर मेथड से हम कैसे यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन जो है आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर भी सेम आपको करना है। पहला यहाँ पर ए के सामने है ना, अब क्या करेंगे, ऊपर की ओर कैपिटल बी और नीचे की ओर स्मॉल बी लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर यहाँ पर कैपिटल डी और नीचे की ओर स्मॉल डी लिखेंगे। सेम यहाँ पर भी आपको करना है, कैपिटल डी और ये आपका स्मॉल डी। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर स्मॉल ए लीजिए, यहाँ पर भी सेम करेंगे, ऊपर की ओर कैपिटल बी, नीचे की ओर स्मॉल बी, यहाँ पर डी, यहाँ पर स्मॉल डी, सेम कैपिटल डी और यहाँ पर स्मॉल डी करेंगे। अब इस प्रकार से इसमें बाइफर मेथड से आसानी से क्रॉस जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर आप देखेंगे ए बी डी है ना, तो यहाँ पर बनेगा ए बी और डी का फॉर्मेशन होता है। सेम यहाँ पर करेंगे ए बी और स्मॉल डी, नेक्स्ट हम ए बी डी, यहाँ से लेंगे ए बी डी, कैपिटल ए हो जाएगा, स्मॉल बी और स्मॉल डी। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, 4 टाइप के गैमेट का निर्माण जो है होता है। देन उसी प्रकार यहाँ से लेंगे हम स्मॉल ए, कैपिटल बी और डी। यहाँ से लेंगे स्मॉल ए, कैपिटल बी और डी। यहाँ से लेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल डी। यहाँ से लेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल डी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका 4 टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर भी आपका 4 टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन जो है हो रहा है। यानी कि गैमेट फॉर्मेशन में है ना, बाइफर मेथड के माध्यम से आपका टोटल जो है 8 टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन जो है होता है। तो इस प्रकार से आप बाइफर मेथड के माध्यम से है ना, आपको कैरेक्टर कितना भी दिया रहे आप जो है आसानी से गैमेट का फॉर्मेशन जो है कर सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। संबंधित एक सूत्र है जिसमें 2 पर n, जहां n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है विषम युग्मजी और होमोजाइगस का मतलब होता है आपका समयुग्मजी। तो यहाँ पर n का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो इस सूत्र से आप तुरंत आप बता सकते हो कि कितने प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन जो है हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर है ना, मान लीजिए आपको कोई कैरेक्टर दिया गया है ना, कोई कैरेक्टर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी।
तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर को पहचानना है कि कैरेक्टर जो है आपको हेटेरोजाइगस स्थिति में दिया गया है या फिर होमोजाइगस स्थिति में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कैरेक्टर जो दिया गया है वो क्या है, आपका होमोजाइगस स्थिति में दिया गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि n का जो मान है ना, वो क्या है, आपका 0 दिया है, यानी कौन सी स्थिति में, आपका होमोजाइगस स्थिति में है। और n का मतलब आपका क्या होता है, हेटेरोजाइगस होता है। तो इसका मान जो है क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका मान जो है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो 2 का जो पावर n है ना, उसका मान क्या होता है, आपका 0 होता है। यानी यहाँ पर है ना क्या होता है, आपका केवल एक ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, आपका केवल एक ही गैमेट का फॉर्मेशन जो है होता है। यानी कि यहाँ से केवल एक कैरेक्टर आएगा बाहर और यहाँ से केवल एक कैरेक्टर जो है बाहर आएगा। इस प्रकार से एक गैमेट का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन जो है होता है। उसी प्रकार से आगे हम दूसरा देख सकते हैं, n का जो मान है ना, दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि n का मान यदि 2 रखते हैं, ठीक है, n का जो मान है कितना रखेंगे हम, 2 रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 का जो पावर है ना, वो कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। और 2 को गुणा है ना 2 से जब करोगे है ना, तो कितना आएगा, आपका 4 टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन जो है होता है। कितने टाइप का गैमेट का फॉर्मेशन होता है, 4 टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन जो है होता है। जैसे हम इसको समझ सकते हैं, एक कैरेक्टर लेते हैं AB BB। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है जो कैरेक्टर हमको जो मिला है ना, वो जो कौन सी स्थिति में है, हेटेरोजाइगस है या फिर होमोजाइगस है। तो आप पर आप देखेंगे कि ये जो है क्या आपका हेटेरोजाइगस स्थिति में है, ठीक है। यह भी जो है हेटेरोजाइगस स्थिति में है, यानी कितना है, ये 2। तो इस प्रकार से n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का जो पावर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 2। यानी कितने टाइप का गैमेट का फॉर्मेशन होगा, 4 टाइप के गैमेट का क्या होगा, आपका फॉर्मेशन जो है होता है ना, 4 टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन जो है होता है। इसी प्रकार से आप है ना, आपको क्या करना है, हेटेरोजाइगस की स्थिति को देखना है, जिसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि गैमेट कितने बन सकते हैं, आप आसानी से बता सकते हो। चाहे यहाँ पर हमको कितने भी कैरेक्टर यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से n का मान जो है ना, हम 3 ले सकते हैं। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। और ये जो है ना, कितने प्रकार का गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, आपका 1 प्रकार के गैमेट का क्या करेगा, फॉर्मेशन जो है करेगा। इसको हम समझ सकते हैं, जैसे कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल D और स्मॉल d। तो यहाँ पर देखेंगे 3 जोड़ी है ना यहाँ पर मिला, मतलब दिया गया है। और यानी कि क्या आपका ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का यह जो है एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पर तीनों ही आप देखेंगे कि हेटेरोजाइगस स्थिति में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का मान जो है आपका 3 हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। इस प्रकार से आपका क्या होगा, 1 प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन जो है होता है। तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए प्रमुख रूल जो है ना, नियम जो होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पेरेंट्स का एक एलील है ना गैमेट में आएगा, है ना। क्या होता है, जैसे आपका होमोजाइगस स्थिति में जब होता है ना, तो उसमें से क्या होगा आपका, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं होमोजाइगस स्थिति में है, तो इसमें पेरेंट्स का केवल एक ही गैमेट जो है क्या होगा, आएगा। यहाँ से भी केवल क्या होगा, आपका एक ही गैमेट जो है उसमें आएगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या होता है, आपका केवल एक गैमेट का फॉर्मेशन जो है होता है। वही तो उसी को ही आपको ध्यान में रखना है कि पेरेंट्स का है ना एक एलील गैमेट में मतलब क्या होगा, आएगा। और हर कैरेक्टर का होना जो है आवश्यक होता है ना। जैसे कि यहाँ पर 2 कैरेक्टर लिए हैं A और B, तो हर कैरेक्टर का
आना जो है मतलब बहुत जरूरी होता है, जिसके द्वारा मतलब क्या होता है, आपका गैमेट का फॉर्मेशन जो है होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि गैमेट फॉर्मेशन है ना जो है ना अच्छे से मतलब आप इस मेथड के माध्यम से गैमेट फॉर्मेशन जो है बना सकते हैं, जो कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आपको पूछा जाता है। धन्यवाद।